मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। आप यहाँ से क्यों खड़े हो? स्कूल के लिए। स्कूल की बस आ रही है। अच्छा, कौन से स्कूल में जाते हो? जय पब्लिक। जय पब्लिक में। अच्छा, तो पढ़ाई कैसी होती है आपकी वहाँ पे? अच्छी। अच्छा, आपको कौन छोड़ने आया है? पापा। ड्रॉप करने कौन आया है? पापा। पापा। और रिसीव करने कौन आता है? पापा। पापा रिसीव करने आते हैं। अच्छा, आज मैं आपको रिसीव करने आऊँगी। कितने बजे आऊँ? जितने बजे कल आएगी। अच्छा, फटाफट आप ना कोई पोएम सुना दो, फटाफट पोएम सुना दो आप। अभी भूल गई हूँ अब। हाय, स्कूल जाने वाले बच्चे तो भूलते ही नहीं, आप कैसे भूल गए? जोनी जोनी सुना दो। अब भूल गई। सब भूल गई। अभी मूड नहीं है ना? तो स्कूल जाना अच्छा लगता है, गंदा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, चलो ठीक है, फिर मैं भी जाऊँ। आपकी भी बस आ गई है। मैं तू भी जा। हो आ गया नीरज। ओ यहाँ पे ना, फिर मैं अपनी ड्यूटी से वापस आ चुकी थी। तो ये है हमारा गांव का रास्ता घर का। और फिर मैं यहाँ पे ना अपने परिवार में है हमारी चाची सास भी लगती है और मेरी मासी भी लगती है। और उनके घर में मेरे हस्बैंड की मासी की लड़की की शादी हुई है। काफ़ी सारे रिश्ते हैं हमारे उनके साथ। मैं उनके घर आ गई हूँ। तो ये हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, सुनिए आप लोग भी। जी कितने सारे आशीर्वाद दे रही हैं कि मैं सुहागवंती रहूं, जीती रहूं। बहुत बहुत थैंक माता जी आपका। तो यहाँ पे ना मैं बाहर आ गई हूँ। मैंने ना परी की स्कूल की बस की वेट कर रहे थे, हम परी को लेके आना था। वो कह रही थी ताई जी आप मुझे रिसीव भी करने आना। सुबह उसने बताया, आपने सुना होगा। तो ये उसकी बस आ गई है, मैं उसको रिसीव करने आई हूँ। तो उससे पहले आप लोगों ने देखो नोट किया होगा, जब हम उनके घर गए हमने उनसे बातचीत की, उन दरियों के बारे में पूछा। तो देखो कितने सीधे साधे से लोग हैं और बिल्कुल भी उनको कैमरा फेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखा है कि वो अपना बड़ा एटीट्यूड सा दिखाते हैं कि हमने नहीं कैमरे में आना, हमारे सामने मत करना। तो ये ऐसे नहीं है, बहुत सीधे साधे भोले भाले लोग हैं हमारे गाँव के। और बड़े आराम से ये कैमरे में आने के लिए राज़ी हो गए हैं। इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि भी हमें नहीं आना। मैंने इनसे परमिशन भी नहीं ली, सच पूछो तो। मैंने इनको बताया कि आप हेलो करो, ये परी हेलो कर रही है। और अब परी घर जाने के लिए हो रही है। अभी कब से मैं घर जाऊँ, उसकी दादी अम्मा उसको लेने आई थी, मैं भी साथ में थी। और हम इनके घर की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारा गांव का एंट्री का रास्ता है। यहाँ से हम अपने घर के अंदर जाते हैं। बाहर खेड़ा जी महाराज की बनी हुई है वो जगह, लेकिन वो मैंने कैप्चर नहीं कर पाई अच्छे से। ये इसके पापा आ गए हैं परी के। और इन्होंने ना तो मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। जो बैग मैं अपना लेके जाती हूँ ना ड्यूटी पे, वो इन्होंने मेरे से ले लिया और मुझे कह रहे हैं कि मैं ले लूँ। मैं क्या ले लो। और फिर मैं इनको कह रही हूँ कि आपने इसमें से कुछ निकाल लिया। ये हंसी मजाक करते हुए हम घर को चले गए थे। तो यहाँ परी चली गई अपने घर और मैं भी जा रही हूँ अपने घर।
एक गली छोड़ के साथ ही मेरा घर है और मैं घर पे आ गई हूँ। और ये जो आपको वीडियो दिखा रही हूँ शाम की है। ओए काके तू ते फोन च आ गए फोन च आ गया फोन विच नन्ना सोना बाबू देख बाबू ए नन्ना बाबू मेरा बाबू फोन च आ गया कुड़ी होई सारे पंडी पवे इन्नी साडे घर च एक आखे ओ मेरा बाबू फोन च आ गया सोना कोई बाह खिचे सोने फोन च ओ फोन च बाबू बाबू पाली ने मेरी बड़ी कुड़ी ओए मेरा बाबू फोन विच आ गया सोना राती रो ना जे करे भी आके मन दे फिर उत्तो फिर कुड़ी हो पई मेरे भी जिकन ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਓਏ ਗੁਗਰੂ ਮਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਦੇਣਾ ਉਹੀ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਬਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਹੜਾ ਜੰਮਦੇ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸੱਤ ਕਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ कहते ने कि लड़के होते हैं भाग्य से लड़कियां होती है सौभाग्य से ਸੁਭਾਗਿਆ ਸੀ जिदा सौभाग्य होणगे ओदे घर कुड़ियां होणगीਆਂ जिदा एक भाग्य जो मुंडा कुड़ियां वास्ते ते बड़े कर्म चाहिए ने ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰਮ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੁੱਚਾ ਹੋਵੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਵੇ उसने पच्चे पच्चे मारे जी मैं सफाई बड़ी की है उसे क्या तेरे घर भोजन बच्चा तो खेलता कोई नहीं हाँ बच्चा नहीं है तो घर पवित्र नहीं है पवित्र नहीं है तेरा घर तो यहाँ पे ना मासी जी लगते हैं मेरे ये भी यही बात कर रहे हैं कि जिस घर में बच्चा नहीं है वो घर भी पवित्र नहीं है तो बच्चे का मतलब लड़का लड़की दोनों से ही है और लड़कियों के बारे में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए ये मासी जी के विचार है थैंक यू और थैंक यू मासी जी जो आप इतनी अच्छी बातें हमें बता रहे हो और आजकल के ज़माने में भी कई लोग पढ़े लिखे भी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं जबकि आप तो काफ़ी पुराने टाइम से हो तब भी आप अच्छी बातें बता रहे हो लोगों को अच्छा ज्ञान दे रहे हो कि लड़का और लड़की में कभी फ़र्क नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ना ये मेरे ना जेठ जी लगते हैं उनकी बहू और उनकी पोती को मैं गोद में लेके बैठी हूँ। उनकी बहू आई हुई है तो ये उनकी पोती बहुत कितनी क्यूट है देखो कितनी स्मार्ट कितनी सुंदर है। हमारे पूरे परिवार में इस टाइम सबसे सुंदर बच्चा है देखो कितना प्यारा क्यूट है इसको नज़र ना लगे तो इसको ना मैं लेके बैठी हुई हूँ। तो यहाँ पे बात हो रही है लड़का या लड़कियों की तो जो देखो हमारे बुजुर्ग भी कितने अच्छे हैं कितने अच्छे विचार हैं उनके वो भी यही कह रहे हैं कि लड़कियाँ कोई ऐसी नहीं होती हैं लड़कियाँ भाग्य से होती हैं या कुछ हैं। तो इनके पास इस बहू के पास अभी 2 लड़कियाँ हैं तो ये तो अच्छी बात है चलो ये तो हमारे जो ये मासी जो लगते हैं ये तो इनको ये बात बता रहे हैं कि लड़कियां होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टोंट मारते हैं किसी बात को बोल देते हैं ले तेरे पास लड़कियां हो गई हैं ये है वो है। तो भाई तुम लोग तो महामूर्ख हो जो लड़कियों के बारे में ऐसा सोचते हो। भगवान करे कि तुम्हें भगवान बुद्धि दे क्योंकि तुम्हें लड़कियों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तुम माँ शक्ति का अपमान करते हो अगर तुम माँ दुर्गा की पूजा करते हो या कन्या पूजन करते हो उसके बावजूद भी तुम लड़कियों के बारे में गलत सोचते हो तो वे तुम्हारा तो भगवान ही वाली वारस है। तो यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा मेरा मन वो हो गया था क्योंकि लड़कियों की बात हो रही थी। मेरे पास लड़की नहीं है और सिर्फ एक बेटा है। अगर मेरे पास पहले बेटी होती तो शायद बेटी ही रहती और मुझे बेटियाँ बहुत प्यारी हैं। ये तो भगवान की देन होती है किसी किस्मत वाले को मिलती हैं। तो फिर देखिए देखते रहिए बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ और देखिए हमने कितना अच्छा मैसेज दिया आपके ब्लॉग में कि भी बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। हर किसी के किस्मत में बेटियां नहीं होती हैं। हर बेटी की किस्मत में बाप होता है लेकिन हर बाप की किस्मत में बेटी नहीं होती। तो ये देखिए यहाँ कितनी सारी प्यारी प्यारी बेटियाँ बैठी हुई हैं। ये परी है सबसे ज़्यादा शरारती। तो इनका आज डांस का प्रोग्राम था तो ये देखो ये सब डांस कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं मेरे पास और आ जाते हैं अक्सर बच्चे मेरे पास काफ़ी अच्छी तरह से बैठते हैं हंसते खेलते हैं टाइम पास होते हैं। मुझे भी बच्चों का टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। ये देखो कितनी छोटी सी बच्ची है कितना खिला रही है हंस रही है। तो वो घर बहुत अच्छा होता है जिस घर में बेटियां बहुएं हंसते खिलखिलाती हैं। तो ये सच्चाई है। और फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट और शेयर करके बताएं और बने रहे मेरे साथ। बाय बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग।